इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर है कि भारत अब रशिया से भारी छूट पर कच्चे तेल की खरीदारी करेगा। अब ये सबसे चौंकना भी नहीं चाहिए। रशिया के पास अब कुछ ही देश पार्टनरशिप में हैं और अपनी सबसे बड़ी संपत्ति तेल को बेचने में रशिया को काफ़ी परेशानी हो रही है और रशियन सरकार अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए इसकी काफ़ी ज़रूरत है। भारत के लिए तो अपनी इम्पोर्ट के खर्चे कम करने का अच्छा अवसर है। इस समय पूरी दुनिया में तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसके कारण भारत की इकोनॉमी गिरने का खतरा बन रहा है। क्योंकि भारत तेल इंपोर्ट करता है, तो अगर रशिया और भारत का तेल इंपोर्ट करने में सफल होता है तो ये दोनों देशों के लिए फ़ायदेमंद होगा। हालांकि इसे पूरा करना आसान नहीं होगा, खासकर अब जब अमेरिका ने रशिया के डॉलर रिजर्व को पहचानने से इनकार कर दिया है। तो आपके मन में ये सवाल आएगा, ये डॉलर रिजर्व मैटर भी क्यों करता है? खैर, ये एक लंबी कहानी है, मगर वर्ल्ड वार के बाद यूएसए सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर बाहर निकला और जैसे जैसे यूएसए का प्रभाव बढ़ा वैसे ही डॉलर का भी प्रभाव बढ़ने लगा। ये इतना बढ़ गया कि इंडिया बस 5% तेल यूएसए से इंपोर्ट करता है, पर 85% तेल की खरीदारी डॉलर से होती है। इसका मतलब है कि सारे डॉलर के ट्रांजैक्शन अमेरिका के किसी न किसी बैंक से होकर गुजरती है, जिसमें रशिया का भी ट्रांजैक्शन शामिल है। हालांकि ये अब संभव नहीं है, इसलिए भारत सरकार अब रूबल रशियन करेंसी के साथ अब डायरेक्ट ट्रेड करने का डील करने की सोच रहा है। प्लानिंग में ये तो बहुत आसान लग रहा है, पर हकीकत में ये बहुत ही मुश्किल है। आइए समझते हैं कैसे। आपको भारत में एक रशियन बैंक और रशिया में एक भारतीय बैंक में एक अकाउंट खोलकर रशिया रूबल ट्रेड कर सकते हैं। भारत अपनी बैंक अकाउंट में काफ़ी मात्रा में रूबल रशियन करेंसी में रखेगा और रशिया भी यही करेगा। और ये 1950 में भारत और सोवियत यूनियन के साथ हो भी चुका है, और तब तो इंडिया का यूरोपियन और अमेरिका के साथ कोई अच्छा रिलेशन नहीं था। लेकिन मॉडर्न दुनिया में ये काफ़ी मुश्किल हो सकता है। सबसे पहले हमें रुपये और रूबल का मूल्य पता करना होगा, मतलब एक रूबल कितने रुपए होगा। आप जानते हैं, चूँकि अधिकतर ग्लोबल ट्रेड डॉलर से होता है और करेंसी की वैल्यू भी डॉलर के मुकाबले ही होती है। हम लोग कहते भी हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपए इतना गिरा है। वास्तव में बहुत सी करेंसीज की डायरेक्ट रिलेशन भी नहीं होते। सोचे कि अगर हमें हर एक नैनो सेकेंड 190 करेंसीज के साथ रुपए का वैल्यू पता करना हो तो ये कितना मुश्किल और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यही डॉलर जीवन आसान करता है। वैसे भी यह समस्या एक्सचेंज रेट तय करने में है। एक रूबल पाने के लिए कितना रुपया खर्च करना होगा, ये परेशानी सबसे पहले ख़त्म करनी होगी, क्योंकि रूबल पहले ही डॉलर के मुकाबले 30% गिर चुका है। फिर हमें ट्रेड में इम्बैलेंस को सॉल्व करना होगा। मान लीजिए अगर भारत रशिया से बहुत सारे तेल लेता है तो रशिया के पास बहुत सारा रुपया अकाउंट में हो जाएगा। ये एक समस्या है, क्योंकि रुपया डॉलर की तरह नहीं है। ये इंटरनेशनल ट्रेड में काफ़ी कम जगह यूज़ होता है। तो अगर रशिया चाइना से कोई मशीन खरीदना चाहता है और चाइना रुपया का पेमेंट नहीं लेगा तो क्या फ़ायदा ऐसे पैसे का। और यही कारण था 1950 में ट्रेड एग्रीमेंट ख़त्म होने का, क्योंकि तब सोवियत यूनियन के पास काफ़ी सारा रुपया का भंडार हो गया था। अंत में यह आ बैल मुझे मार वाला सिचुएशन भी हो सकता है और काफ़ी सारे सैंक्शन भारत पे लग सकते हैं, या भारत रशिया का ट्रेड को देखकर यूएस भारत को टारगेट भी ले सकता है। अब पता नहीं क्या होगा। तब तक इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।